हमारे चैनल में आपका स्वागत है। The Voice of Spirit and your book. अध्याय 4। मैं अब द ब्रदरहुड की सदस्य बन चुकी थी। मुझे एक नया नाम मिल चुका था और मैं अब एक चुड़ैल मानी जाती थी। शैतान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 महीने बाद मेरी पहली मुलाकात स्थानीय उच्च पुरोहिता से हुई। मेरे शहर में स्थित समूह काफी बड़ा था, लगभग 1000 लोगों का। उच्च पुरोहिता ने मुझसे संपर्क किया और मुझे अपने घर बुलाया। इतनी बड़ी हस्ती से बुलावा पाकर मैं बहुत हैरान थी। बहुत कम लड़कियों को कभी उच्च पुरोहिता से मिलने का अवसर मिलता है, जब तक कि उन्हें कोई दंड न दिया जाना हो या फिर उसे कोई विशेष कार्य सौंपा जाना हो। उनका घर अत्यंत भव्य और सुंदर था और वह लोहे के कठोर अनुशासन के साथ शासन करती थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें शैतान ने विशेष रूप से चुना है ताकि तुम्हें उसके कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, और यदि तुम योग्य साबित होती हो तो तुम्हें उच्च पुरोहिता बनाया जाएगा। शैतानी पंथ के अंदर यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत होने के लिए बहुत उच्च पद की आवश्यकता होती है। उच्च पुरोहिता एक बुजुर्ग महिला थी। वह कई वर्षों से उच्च पुरोहिता रही थी। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, फिर भी वह बेहद सुंदर थी। उनका स्वभाव दोस्ताना था, लेकिन उनमें एक ठंडक सी थी जो असहज महसूस कराती थी। उन्हें यह ज्ञात था कि मैं उन्हें प्रतिस्थापित करने वाली थी। एक उच्च पुरोहिता को हमेशा नष्ट कर दिया जाता है जब उसे किसी अन्य चुड़ैल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। शैतान या उसके उच्च रैंक के दानवों में से कोई एक उन्हें आदेश देता है कि वह किसी अन्य चुड़ैल को अपनी जगह लेने के लिए प्रशिक्षित करें। उनके पास उस आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मुझे यह बहुत अजीब लगा कि उन्होंने मुझे इस तरह के पद के लिए प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव क्यों दिया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और हाल ही में सदस्य बनी थी। उस समय मुझे यह पता नहीं था कि मेरे भीतर पहले से मौजूद दानव उनके दानवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और शैतान ने उन्हें आदेश दिया था कि वह मुझे ठीक ठीक सिखाएं कि वे दानव कौन है, उनका उपयोग कैसे करना है और अंत में उन्हें कैसे नष्ट करना है। मेरे मन के गहरे कोने में मैं कभी भी विनाश की पक्षधर नहीं थी। मुझे जीवन जीना पसंद था और मैं उस बुजुर्ग महिला को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे मार डालेंगी। अगले 20 महीनों तक मुझे कई क्षेत्रों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। मैं उच्च पुरोहिता से अधिकांशतः उनके घर पर या अन्य गुप्त मिलन स्थलों पर मिलती, जहां हम पंथ के अन्य सदस्यों से अलग एक कमरे में मिलते थे। हमारी मुलाकातें अक्सर होती थीं, कम से कम सप्ताह में एक बार। मेरे प्रशिक्षण की सामग्री मुख्य रूप से जादू मंत्रों पर आधारित थी। मैंने आत्माओं को बुलाने और उन्हें अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की कला सीखी। उच्च पुरोहिता ने मुझे उस अजीब शक्ति को प्रक्षिप्त, प्रोजेक्ट और उपयोग करना सिखाया जो मैंने अपने भीतर लंबे समय से महसूस की थी। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि ये शक्तियां मेरे भीतर रहने वाले दानवों से आती हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे अनुष्ठान सभाओं को उच्च पुरोहिता के रूप में संचालित करने के प्रोटोकॉल और विधियां भी सिखाईं। सिस्टर्स ऑफ लाइट ने भी मेरे प्रशिक्षण में भाग लिया। वे मेरी शक्ति को इतनी तेजी से बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थीं। उनके प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने कई ऐसे रहस्य सीखे जो अधिकांश अन्य उच्च पुरोहिताओं को कभी ज्ञात नहीं होते। उन्होंने मुझे अपने समाज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मन ही मन में हमेशा उन्हें बहुत अजीब समझती थी। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। मुझे पहले से कुछ कराटे और जुडो आता था, लेकिन मुझे कुंग-फू के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे एक मध्यम आयु के चीनी व्यक्ति के संरक्षण में दे दिया गया, जो तीनों कलाओं में माहिर था। वह मेरे शहर में एक प्रसिद्ध वकील थे। वह मेरे प्रति दयालु थे, लेकिन बेहद कठोर प्रशिक्षक भी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने पूरे क्षेत्र के पंथ से जुड़े कई लोगों को प्रशिक्षित किया था। उन्हें लगा कि मुझ में बहुत संभावनाएं हैं और उन्होंने मुझे सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया और न ही कभी इच्छा जताई। मार्शल आर्ट्स सीखना एक कठोर और बहुत कष्टदायक प्रकार का प्रशिक्षण था। मैंने विशेष दानवों को बुलाकर अपने भीतर बुलाया ताकि मुझे आवश्यक क्षमताएं मिल सकें। मन और शरीर को एक साथ एकाकार होकर क्रियाशील होना पड़ता है। मैं कई फीट हवा में कूद सकती थी, अपने पैरों पर उतर सकती थी, कलाबाजियां खा सकती थी और अपने पैरों और या हाथों से किसी को नष्ट कर सकती थी। मैंने चाकू, ननचक्स, तलवारें, बंदूकें, धनुष बाण, सितारे और कई प्रकार के ओरिएंटल हथियारों में भी विशेषज्ञता प्राप्त की।
जिनके बारे में इस देश में ज्यादा लोग नहीं जानते। न केवल उच्च श्रेणी के सदस्य ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बल्कि कई निचले श्रेणी के सदस्यों को भी यह प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अंगरक्षक, हत्यारे आदि के रूप में कार्य कर सकें। मुझे शैतान के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश झूठ था। मुझे उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया, उसके मुझसे प्रेम करने के बारे में बताया गया। यह भी सिखाया गया कि कैसे मुझे परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन शैतान मुझसे प्रेम करता है और मुझे अपनी बनाना चाहता है। मुझे बताया गया कि मैं सभी स्त्रियों में से चुनी गई थी ताकि मैं उसकी उच्च पुरोहिता बन सकूं। सिस्टर्स ऑफ लाइट ने मुझे यह भी बताया कि मेरे पास क्षेत्रीय ब्राइड ऑफ सैटर्न, शैतान की वधू बनने का अवसर है। अमेरिका में किसी भी समय केवल 5 से 10 क्षेत्रीय ब्राइड ऑफ सैटर्न होती हैं। यह एक बहुत बड़े सम्मान और शक्ति का पद है। सिस्टर्स ऑफ लाइट ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुझ में उस उच्च पद को पाने की क्षमता है। वे लगातार उन सभी लाभों के बारे में बात करती रहीं जो मुझे उस पद तक पहुंचने पर मिलेंगे। मैं उस पद को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गई। पहला दानव जिसे मैंने वास्तव में देखा वह उस पहले समारोह के दौरान प्रकट हुआ जब मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा दानव जिसे मैंने वास्तव में देखा वह मेरा स्वयं द्वारा बुलाया गया पहला कंझड़प दानव था। मैंने उपयुक्त मंत्रोच्चार किया और वह एक धुएं के बादल में प्रकट हुआ जिसमें गंधक सल्फर की तीव्र दुर्गंध थी। पूरा दृश्य बहुत भव्य और नाटकीय था, लेकिन वह वास्तव में वास्तविक था। वह शारीरिक रूप में मेरे सामने था। वह विशाल था, लगभग 8 फीट लंबा। उसका शरीर बहुत हद तक मनुष्य की तरह था, लेकिन फिर भी अलग था। वह पूरी तरह से काला था। बाद में मुझे पता चला कि इस वर्ग के दानवों को ब्लैक वॉरियर्स कहा जाता है। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, उसके हाथ विशाल थे और उसका कवच वास्तव में उसकी त्वचा थी। यह मोटे, काले, सख्त शल्कों स्केल्स से बना था जो कुछ कुछ कछुए के कवच जैसे दिखते थे। प्रत्येक शल्क लगभग 6 इंच चौकोर था। मैं जानती थी कि यह एक शक्तिशाली दानव है और मैंने उसे केवल यह देखने के लिए बुलाया था कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। जैसे ही वह चुपचाप मेरी ओर घूरता रहा, मैंने उससे कहा कि मैं चुनी हुई हूँ। उसका उत्तर था, मुझे पता है कि तुम कौन हो और मुझे यह भी पता है कि मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ और जब तक तुम सर्वशक्तिमान शैतान, हमारे भगवान और हमारे देवता की सेवा करोगी, तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम रीचान था। उसने कई युद्ध मेरे लिए लड़े और जब मैंने शैतान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मेरे विरुद्ध भी लड़े। उसके बाद मैंने कई और दानवों को देखा और उनसे बातचीत की। जैसे जैसे मेरी आत्मिक दृष्टि की क्षमता बढ़ती गई, मैं बिना उनके भौतिक रूप धारण किए ही उन्हें देख और उनसे बात कर सकती थी। वास्तव में मैंने उन्हें शारीरिक रूप में प्रकट होने के लिए तभी कहा जब मुझे किसी को प्रभावित करना होता या किसी ऐसे व्यक्ति को डराना होता जो पंथ कुल्ट में मुझसे नीचे दर्जे का होता। अगला प्रमुख दानव जिसे मैंने बुलाया वह मैनचान था। यह उस समय हुआ जब मैं उच्च पुरोहिता हाई प्रिस्टेस के घर में प्रशिक्षण ले रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं अब अपने प्रशिक्षण में उस चरण पर पहुंच गई हूं जहां मुझे एक विशेष मंत्र इनकार्नेशन सीखना और करना होगा। उसने मुझे उस मंत्र का उद्देश्य नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा। मैं जानती थी कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए विशेष तैयारियां की गई थीं। सबसे पहले मैंने चाक से फर्श पर एक बड़ा पंचकोण पेंटाग्राम खींचा और फिर उसके चारों ओर एक वृत्त बनाया। पेंटाग्राम के चारों ओर वृत्त खींचने का उद्देश्य यह होता है कि बुलाए गए दानव को उस वृत्त के अंदर रखा जाए जब तक कि उसे बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। यह वृत्त जादूगरनी विच को दानव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए माना जाता है। हालांकि वास्तव में दानव अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए मैंने जल्दी ही यह सीख लिया कि अपने संरक्षक दानवों से अधिक शक्तिशाली दानव को कभी नहीं बुलाना चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक मैंने पेंटाग्राम के प्रत्येक कोने पर एक काली मोमबत्ती रखी और फिर केंद्र में एक और बड़ी काली मोमबत्ती रखी। सभी 6 मोमबत्तियां जलाई गईं। पेंटाग्राम के पास एक मेज लगाई गई थी जिस पर एक हॉट प्लेट रखी थी। उसमें एक केतली रखी गई थी जिसका द्रव्य पहले से तैयार किया गया था। उस केतली में अपवित्र पवित्र जल डिसेक्रेटेड होली वाटर था। यह पानी कैथोलिक चर्च से लाया गया था जिसमें उच्च पुरोहित हाई प्रीस्ट ने पेशाब किया था। उसने एक कुत्ते को मारकर उसका खून भी एक विशेष जार में इकट्ठा किया था और वह जार मुझे दिया था जिसे मैंने उच्च पुरोहिता हाई प्रीस्टेस के घर पर पहुंचाया। वहां उसने मुझे कुछ चूर्ण और जड़ी बूटियां दी। केतली में रखे जल को हॉट प्लेट पर उबालने के लिए रखा गया। ठीक उसी समय जब मैंने मंत्रोच्चार शुरू किया, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा।
बल्कि उच्च पुजारिन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। मैं फर्श पर बैठ गई, पेंटाग्राम के केंद्र में रखी काली मोमबत्ती को घूरते हुए बड़बड़ाने लगी। हे महान शैतान, ब्रह्मांड की शक्ति, निर्माता और निर्माता, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे एक दानव प्रदान कर जो मेरे जीवन का मार्गदर्शक और प्रकाश बने, जो मुझे संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि दे। मेरे प्रिय हे स्वामी, मेरी यह इच्छा पूरी कर। ठीक उसी समय उच्च पुजारिन ने मेरे सामने मैनचान नाम का उच्चारण किया। एलेन आगे कहती है, तब मैंने कहा, मैनचान आओ, तुम्हारा मेरे शरीर में स्वागत है। मैं तुम्हें तुम्हारे छिपने के स्थान से बाहर आने का आदेश देती हूँ। मैंने पाउडर, जड़ी बूटियां और खून लिया और उन्हें उबलती हुई केतली में डाल दिया। भाप उठी और तुरंत ही कमरे में एक बहुत ही दुर्गंध फैल गई। फिर मैंने एक अपवित्र स्वर्ण पात्र को केतली में डुबोकर उसे भर लिया। मैंने उस पात्र को सावधानी पूर्वक मेज पर रख दिया और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। लगभग 5 मिनट में पात्र में भरी तरल पदार्थ पूरी तरह से पाउडर में बदल गई। फिर मैंने उस पात्र को लिया और उसमें से पाउडर को पेंटाग्राम के केंद्र में जल रही बड़ी मोमबत्ती की लौ में फेंक दिया। तुरंत ही एक तेज आवाज और एक बड़ी लपट उठी। मोमबत्ती अंधेरे को चीरती सफेद रोशनी में गायब हो गई। जैसे जैसे वह रोशनी कुछ सेकंड में मध्यम पड़ी, मैंने देखा कि वहां एक बेहद आकर्षक युवक की आकृति थी। उसके कोयले जैसे काले बाल और चुभती हुई काली आंखें थीं, जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई लग रही थीं। मैं जल्दी से पेंटाग्राम के पास घुटनों के बल बैठ गई। मैंने एक कपड़े से चौक को पोंछकर पेंटाग्राम में से एक स्पष्ट रास्ता बना दिया। वह युवक, जो वास्तव में दानव मैनचान का भौतिक रूप था, उस रास्ते से होकर पेंटाग्राम से बाहर आ गया जिसे मैंने बनाया था। उसने मुझसे बहुत ही कोमलता से और प्रेमपूर्ण लहजे में शुद्ध अंग्रेजी में बात की। उसने मुझसे कहा कि वह मुझ में निवास करेगा और वादा किया कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा कि वह मुझे सारी बुद्धि और ज्ञान देगा, वह मेरा शिक्षक और मार्गदर्शक होगा। उसने खुद को मेरा उद्धारकर्ता कहा। मैं उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई और सहमति में सिर हिलाया। फिर वह सीधा मेरी ओर बढ़ा और मेरे अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही वह मेरे अंदर प्रवेश करने ही वाला था, उसके रूप में भयानक परिवर्तन हुआ। वह इंसानी रूप से उस वास्तविक दानव के रूप में बदल गया जो वह वास्तव में था, भयंकर। वह नग्न था। उसका चेहरा सुंदरता से विकृत क्रूरता में बदल गया था। कोयले जैसे काले घने बाल मटमैले भूरे रंग के हो गए थे, जो मोटे, बिखरे हुए और सुअर के बालों जैसे सख्त और छोटे छोटे थे। उसकी आंखें बेहद काली और दुष्ट थीं। उसका मुंह खोला हुआ था, जिसमें लंबे, नुकीले और गंदे पीले रंग के दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं। उसके हाथों में मोटी उंगलियां थीं, जिनके सिरों पर लंबे और नुकीले नाखून थे। उसने एक भयानक और डरावनी विजयी हंसी और सीधा मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं चीख उठी, पहले उसे देखकर और फिर उसके प्रवेश की पीड़ा से। वह जलन और तीव्र पीड़ा थी, जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर आग में जल रहा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ और उस क्षण में दिल से चाहती थी कि ऐसा हो जाए। मेरी चीख सुनकर रीचान आगे आया, ये सोचकर कि शायद मुझ पर बाहर से हमला हो रहा है। लेकिन मैनचान ने उससे बात की और बताया कि वह स्वयं था और चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे दर्द कम हुआ, मैनचान ने मुझसे कहा कि यह केवल एक छोटी सी झलक थी उस यातना की जो मुझे तब मिलेगी यदि मैंने कभी उसकी अवज्ञा की। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अब यहाँ रहने के लिए आया है और कोई भी उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। उस क्षण के बाद से मैनचान मेरे जीवन का मुख्य दानव बन गया। वह मुझसे सीधे मेरे मन में विचार डालकर संवाद करता था। मैं उससे या तो ऊंची आवाज में बोलकर या अपनी आत्मिक देह से बात करती थी। मुझे उस समय पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन मैनचान वास्तव में मेरे विचार नहीं पढ़ सकता था। उसने मुझे नियंत्रित किया और मेरे सभी द्वार शैतान और अन्य दानवों के लिए खुले रखे ताकि वे जब चाहें आ जा सकें और जैसा मैं चाहूं वैसा हो। मेरा जीवन पूरी तरह से उसी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। मैंने अपनी सारी ऊर्जा और समय उसे नियंत्रित करने की कोशिश में लगा दिए, लेकिन उसके पास मुझ पर अधिक नियंत्रण था जितना मेरे पास उस पर था। अक्सर वह मुझे बेहोश कर देता और मेरे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करता। जैसा वह चाहता था वैसा ही करवाता और कई बार मेरे मुंह से बोलता था। वह नियंत्रित करता था कि मैं कब खाती और सोती, मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह करती, मैं लोगों के साथ कैसे पेश आती, यहाँ तक कि मेरा पूरा जीवन उसी के नियंत्रण में था। मैनचान के माध्यम से मैंने सीखा कि दानवों का उपयोग कैसे करना है, उन्हें आत्मिक युद्ध में कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने ये भी सीखा कि अपनी आत्मिक देह को मजबूत बनाने के लिए दानवों का उपयोग कैसे करना है, उन्हें अनुष्ठानों में दूसरों के खिलाफ
अन्य जादूगरों, चर्चों और यहाँ तक कि यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचारकों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। उसने मुझे कई भाषाओं में बोलने की क्षमता दी और मुझे महान अधिकार और शक्ति के साथ चलने और बोलने की शक्ति दी, लेकिन मैं चांद वह प्रकाश नहीं था जिसका उसने वादा किया था, और न ही वह प्रेम और सुंदरता का प्रतीक था जैसा मैंने उसे पहली बार देखा था। वह कुछ बुरा और सड़ा गला था जो मेरी आत्मा और शरीर को खा रहा था। मुझे कई बार बहुत कष्ट और पीड़ा दे रहा था क्योंकि मैंने मानव बलिदानों का समर्थन या उनमें भाग नहीं लिया। उस क्षण के बाद से जीवन एक सतत बुरे सपने में बदल गया।